बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों पलटी मारने के लिए चर्चित नीतीश कुमार के दिमाग में क्या फिर से कुछ चल रहा है? दरअसल कल दिल्ली में संसदीय कमेटी की एक बैठक में जेडीयू के सांसद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी इससे पहले भी जेडीयू के कई दूसरे नेता बीजेपी के स्टैंड के खिलाफ बोल चुके हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में कल संसदीय कमेटी की बैठक में जेडीयू ने कांग्रेस और टीएमसी की मांग का पुरजोर समर्थन किया। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधित संसदीय समिति की बैठक थी। इस बैठक में डीएमके और कांग्रेस के सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। जब ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसका समर्थन किया, फिर जदयू के सांसद भी विपक्षी पार्टियों का साथ देने के लिए सामने आ गए। इस कमेटी की बैठक में जदयू ने कहा कि बैठक में जाति आधारित जनगणना पर चर्चा की जाए। यानी कि जदयू साफ साफ चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जब पूरे देश में होनी चाहिए। वहीं पर बीजेपी इस स्टैंड के खिलाफ है। बीजेपी का मानना है कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जदयू बीजेपी के लीक से हट करके कांग्रेस और टीएमसी कांग्रेस के समर्थन में आ गई है। दोस्तों बिहार में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख अस्पताल बनकर के तैयार हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार लगातार डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। बिहार की जनता को एक और नई खुशखबरी मिली है, क्योंकि पटना में अब देश का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल बनकर के तैयार हो गया है। यह अस्पताल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS के परिसर में बनकर के तैयार हुआ है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और बिहार को एक नई पहचान देंगे। आपको बता दें कि यह अस्पताल 188 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हो गया है। इस अस्पताल को नई तकनीक के हिसाब से बनाया गया है। इस अस्पताल में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें CCTV कैमरे और अग्निमिशन घटनाओं से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुविधा प्रदान की गई है। आपको बता दूं कि इस अस्पताल में आंख से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यदि आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो फिर पहले सीमेंट और सरिया की कीमतों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीमेंट की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन सरिया के रेट में गिरावट है। आपको बता दूं कि 26 अगस्त को देश भर में 100 से 200 की गिरावट हुई है। आज स्थानीय बाजार में 12 mm सरिया की कीमतें गिरी है। आज भारतीय बाजारों में 6 mm TMT सरिया का मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। यही कारण है कि 10 mm मोटी TMT बार की कीमतें 5,420 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि 12 mm मोटी TMT बार की कीमत 5,380 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं पर बिहार में इस सरिया की कीमत और ज़्यादा कम है। बिहार में 44,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों केंद्र सरकार की एक हालिया रिपोर्ट में ये जिक्र है कि बिहार में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 11,200 मेगावाट की संभावना है। वहीं पर प्रदेश में यानी कि बिहार में सौर ऊर्जा का उत्पादन की वर्तमान स्थिति ये है कि ये केवल 180 मेगावाट ही है, यानी कि 11,000 मेगावाट का बाजार पूरी तरीके से खुला पड़ा है। इस आंकड़े के साथ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभी बिहार में प्रतिदिन यानी कि हर दिन औसत 9,000 मेगावाट बिजली की खपत है। इस लिहाज से अगर क्षमता के हिसाब से यहाँ सोलर एनर्जी उत्पादन इकाई लग जाती है तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। जब बिहार से सौर ऊर्जा की बिक्री दूसरे राज्यों को भी संभव हो सकेगी। यह सोलर एनर्जी सेक्टर बिहार में निवेश के एक बड़े सेक्टर के रूप में सामने आया है। बिजली कंपनी ने यह व्यवस्था कर रखी है कि सोलर एनर्जी यूनिट से जितनी बिजली का उत्पादन होगा वह अगले 25 साल तक बिजली कंपनी खुद खरीद लेगी। इसके लिए संबंधित कंपनी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाएगा। दोस्तों चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। इस गर्मी को लालू प्रसाद की पार्टी RJD के एक विधायक ने हवा दे दी है। RJD का दावा है कि बीजेपी जल्द ही चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ देगी। RJD विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 3 विधायक जल्द ही बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। बीजेपी का ये इतिहास रहा है। RJD विधायक ने कहा है कि बीजेपी ने पहले मुकेश सहनी की पार्टी
विकासशील इंसान पार्टी को समाप्त करने का काम किया। अब चिराग पासवान पर निगाह है। चिराग पासवान जब भी आंख दिखाते हैं उनका इलाज शुरू हो जाते हैं। आरजेडी विधायक ने सलाह दी है कि बिहार के विकास के लिए चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की सियासत में पशुपति पारस एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। जहां लेटरल एंट्री, आरक्षण और फिर जाति जनगणना के मुद्दे पर चिराग पासवान के बीजेपी से अलग स्टैंड लेने के बीच पशुपति पारस ने 26 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात की। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया था। चिराग पासवान के अलग रुख लेने के बाद पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात काफी अहम है। दोस्तों, बिहार में मौसम बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 घंटे के दौरान मानसून बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगी। ऐसे में पटना सहित बिहार के सभी जिलों में 48 घंटे के दौरान तेज हवा का प्रवाह बने रहने के साथ अधिकांश भागों में हल्की तो फिर कहीं छिटपुट वर्षा की संभावना है। उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। जब पटना, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, खगड़िया, आरा, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बारिश के आसार हैं। तो बिहार में नौकरी करने वाले सभी सरकारी शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इससे बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। खबर के अनुसार अब बिहार में शिक्षकों और फिर प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने या फिर वेतन कटौती करने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होगा। जब विभाग ने डीपीओ और फिर बीईओ को इन अधिकारों से कटौती कर दी है, इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि नई व्यवस्था के तहत बिहार में अब किसी भी शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक का वेतन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ या फिर बीईओ नहीं रोक सकेंगे। इसे रोकने का अधिकार सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होगा। जब आपको बता दें कि बिहार में अब डीपीओ और बीईओ को किसी भी मामले की रिपोर्ट सबूतों के साथ डीओ को भेजनी होगी। इसके बाद डीओ आगे का फैसला लेंगे। जब पहले डीपीओ और फिर बीईओ शिक्षकों के काम में लापरवाही, समय पर स्कूल न आने या फिर किसी अन्य मामले में वेतन रोक सकते थे। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीट जीती थी, जिसके बाद जेडीयू के कई नेता लगातार ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि जेडीयू हाशिए पर चली गई है। अब उनके मुंह पर तमाचा लगा है। जब वर्तमान समय में जेडीयू नेताओं का बयान भी सही साबित हो रहा है और धीरे धीरे पार्टी अपने पुराने रूप में आ रही है और फिर पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत हो रही है और असर भी दिख रही है। जब अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले आरजेडी एवं अन्य कई पार्टियों के कई दिग्गज नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं। कल भी एक और राजनीतिक पार्टी भारतीय स्वराज मोर्चा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू में विलय कर लिया है और पार्टी के प्रमुख उज्ज्वल कुमार वर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। दोस्तों, बिहार में इस समय भू जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से जमीन मालिक बिहार से बाहर रहते हैं। इन लोगों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि ये लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने जमीन सर्वे में शामिल हो सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार भूमि सर्वे में जमीन मालिक को रहना जरूरी नहीं है। बिहार के जमीन मालिक वेबसाइट और ऐप के माध्यम से स्थिति की जानकारी प्राप्त करके दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो फिर ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि जमीन रैयत अपनी जमीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी और दस्तावेज को अपडेट के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट और बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑनलाइन सर्वे कैसे करें, तो आपको बता दूं कि ऑनलाइन सर्वे करने के लिए आप dlrs.bihar.gov.in पर जाएं। उसके बाद नाम और मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पर आप अपने क्षेत्र में मौजूद अपनी जमीन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दर्ज करें। अगर वंशावली अपलोड करने की जरूरत है तो फिर आप इसे ऑनलाइन अपलोड करें। वहीं पर संबंधित क्षेत्र का पर्चा जारी होने पर आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट या फिर ऐप पर देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन का सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस सर्वे में जमीन के दस्तावेज को जांच के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को शिविर प्रभारी बनाया गया है। इसके द्वारा ही दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। खबर के अनुसार विभाग ने दस्तावेजों की जाँच, जमीन की चौहद्दी, सीमांकन की जाँच, जमीन के नक्शे की जाँच आदि काम की जिम्मेदारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को दी है। इसके लिए प्रखंड में बनाए गए सर्वे शिविर में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की तैनाती की गई है। वहीं पर हर जिले में बंदोबस्त पदाधिकारी की भी तैनाती
सहमति की गई है। दरअसल जिले में जमीन सर्वे के दौरान किसी भी तरह के विवाद का निराकरण करने की जिम्मेदारी बंदोबस्त पदाधिकारी को दी गई है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भूधारियों से प्राप्त 100 घोषणा संबंधित दस्तावेज की जांच और फिर सत्यापन कार्य करेंगे। वहीं पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी वंशावली का सत्यापन सहित विशेष सर्वेक्षण शिविर अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी भूमि का ब्यौरा प्राप्त करके उसकी जांच करेंगे। यहाँ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जमीन के सभी दस्तावेज जैसे कि खतियान, केवला, रशीद, सरकारी भूमि से संबंधित दावे की जांच करेंगे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जमीन के दस्तावेजों की जांच, जमीन की चौहद्दी या फिर सीमांकन की जांच, जमीन के नक्शे की जांच करेंगे। दोस्तों बिहार में 100 साल पुराना खतियान निकालने के लिए आप राजस्व विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं। इसके लिए अलावा आप ऑनलाइन भी खतियान से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दो कि बिहार में जमीन का 100 साल पुराना खतियान निकालेंगे आप, वो भी कैसे हम आपको बताएंगे। आपको बता दो कि आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट को सर्च करें। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अपना खाता देखें, पर क्लिक करें। उसके बाद अब आप अपने जिला के नाम पर क्लिक करें। जिला के नाम पर क्लिक करने के बाद अब आपका अंचल के नाम पर क्लिक करें। अंचल के नाम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप अपने अनुसार खतियान चेक करने के विकल्प को चयन करें। उसके बाद अब आप अपने जमीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दर्ज करें और फिर खाता खोजे विकल्प पर आप क्लिक कर दें। जब आपकी जमीन का खतियान दिख जाएगा, उन्हें आप आसानी से डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में स्टाम्प पेपर पर बदली जमीन मान्य नहीं होगी या इसके कागजात को सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी जमीन का स्टाम्प पेपर पर बदलाव किया गया है तो फिर वह दस्तावेज जमीन सर्वे में मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रैयत को पहले जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी, इसके बाद उसके कागजात को सर्वे में शामिल किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में यदि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो फिर ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3 फॉर्म को भर करके सर्वे शिविर में जमा करना होगा। या साथ ही साथ इस फॉर्म के साथ आपको जमीन के कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। वहीं पर आपने यदि किसी व्यक्ति के स्टाम्प पेपर पर जमीन की बदली की है तो फिर इसे नहीं माना जाएगा। आपको पहले जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि जमीन सर्वे में स्टाम्प पेपर पर बदलेन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। यह सरकार राज्य योजना मद से क्लस्टर में बागवानी की योजना 2 के लिए 2 लाख तक अनुदान दे रही है। यह खबर के अनुसार क्लस्टर निर्माण के लिए चयनित फसल अमरूद, आंवला, नींबू, तेल, लेमन ग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। जबकि ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम 2 लाख रुपए तक एकड़ है। दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में वंशावली मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के कई तरीके के प्रश्न हैं। इसके लिए भूमि एवं राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। खबर के अनुसार जमीन सर्वे को लेकर के भरे जाने वाले फॉर्म 3.1 में वंशावली के पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। विभाग का कहना है कि वंशावली तैयार करने में पूर्वजों की मृत्यु के बारे में सिर्फ जिक्र करना है। आपको बता दूं कि 100 घोषित वंशावली का फॉर्म जमा करने में पूर्वजों के नाम पर जमीन होने पर आपको सिर्फ उनकी मृत्यु से संबंधित केवल जानकारी देनी है। आपको बता दें कि जिनके नाम से जमीन है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर इस तिथि के साथ वंशावली में जिक्र करना है। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में सिर्फ साल का जिक्र करना है। वहीं पर वंशावली में बेटी बहन का भी जिक्र करना जरूरी है। बेटी या फिर बहन के हिस्से नहीं होने पर उसकी लिखित रूप से सहमति देना अनिवार्य है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 2000 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये रोड राजधानी पटना में बनेगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आपको बता दूं कि खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने पटना में NH न्यू बाईपास पर अनिसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ पर 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब 17 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में बारिश ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ इन जिलों के लोगों को सावधान रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने पटना, बक्सर, आरा, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, खगड़िया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि बिहार के इन जिलों में आज कुछ स्थान पर गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ एक दो स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। इसलिए खराब मौसम में सावधानी बरतें और हरे पेड़ पौधे बिजली के खंभे से दूर रहें। दोस्तों, कोरोना महामारी का दौर तो आप सबको याद ही होगा, लेकिन इन दिनों देश में एक नई तरीके की महामारी फैल रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के 16 से 17 देशों में फैलने की खबर है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। ऐसे में भारत भी अब अलर्ट मोड पर है। WHO की तरफ से सबसे हाई लेवल की अलर्ट को जारी कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बीमारी को लेकर के भारत देश भी अब सतर्क हो जाए। इसी को देखते हुए तैयारियां भी देश की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है। जगह जगह जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा लोगों से सुरक्षा के तमाम मानकों का पालन करने की भी बात कही जा रही है। बड़ी खबर यह है इसमें कि मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए RT-PCR किट का निर्माण अब भारत में भी हो चुका है। यानी कि अब 100 देसी किट से ही 40 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप मंकी पॉक्स के शिकार हुए हैं या नहीं। आपको बता दूं कि एक 100 देशी कंपनी की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। कहा यह जा रहा है कि 40 मिनट के अंदर ये आपको रिजल्ट दे देगा। मंकी पॉक्स से संबंधित अगर कोई भी लक्षण आपके शरीर में है तो फिर RT-PCR टेस्ट के तहत आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आप मंकी पॉक्स से जूझ रहे हैं या नहीं। दोस्तों, साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 में बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद 60 साल से ऊपर के सभी महिला पुरुष को 400 की जगह कम से कम 2000 रुपए पेंशन हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए भी बड़ी योजना की घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 15 साल से कम के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च, जिसमें उनकी किताबें से लेकर के स्कूल ड्रेस, सब कुछ बिहार के बच्चे के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगी। प्राइवेट स्कूल में भी 15 साल तक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि नीतीश सरकार पढ़ाई के नाम पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पर आप ही बताइए कि उन 50,000 करोड़ से क्या 50 बच्चे भी पढ़े हैं? लेकिन हमारा ये संकल्प है कि हम इन्हीं 50,000 करोड़ को सही तरीके से खर्च करके आपके बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई कराएंगे, ताकि 15 साल बाद वह सरकार और व्यवस्था पर बोझ नहीं बने। दोस्तों, नौकरी कोई सी भी हो, सबसे पहला सवाल सैलरी का ही होता है कि अगर आप इस परीक्षा पे या फिर उस नौकरी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर कितनी सैलरी मिलेगी। बात जब सरकारी नौकरी की आ जाए तो फिर बात ये भी उठ जाती है कि सैलरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। इन दिनों बिहार के युवाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली है। इसकी लिखित परीक्षा भी हो चुकी है। अब फिजिकल परीक्षा की तैयारी है। लगभग 21 पदों से अधिक पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जद्दोजहद के बाद अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पा भी जाते हैं तो सैलरी और सुविधाएं क्या मिलेगी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार पुलिस कांस्टेबल की होने वाली भर्ती के समय ही इसके नोटिफिकेशन में इसके वेतन का ब्यौरा दिया गया है। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 21,700 रुपए से लेकर के 69,000 रुपए की 20 सैलरी मिलेगी। जहां आपको बता दें कि सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों का ग्रेड पे 2000 का होगा। उनकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपए की होगी। अगर ग्राम सैलरी की बात किया जाए तो ये 30,000 से 40,000 के बीच होगी। इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि पे स्केल के तहत बिहार पुलिस कांस्टेबल का पे लेवल 21,700 से 69,000 होगा। दोस्तों, अब बिहार की महिलाओं को अकेले मायके जाने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब अकेले अगर मायके कोई महिला जाती है तो बस आप उसको पुलिस को फोन कर दें। उसके बाद क्या है, पुलिस पूरा रास्ता आपका सुरक्षा करते हुए जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए बिहार पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। अब बिहार की सड़कों पर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा में अब पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि अकेले सफर कर रही महिला अब अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ एक कॉल से पुलिस को
उनके ऊपर निगरानी रखने को कह सकती है। दरअसल त्योहारों का मौसम नजदीक आ गया है, ऐसे में महिलाओं का अपने रिश्तेदार, ससुराल और फिर मायके आना जाना लगा रहेगा। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जब पुलिस की ये मॉनिटरिंग सिस्टम महिला यात्री की गतिविधियों को शुरू से अंत तक फिजिकली और फिर डिजिटल दोनों तरह के ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जब पुलिस के अनुसार सुरक्षित यात्रा पहल टेलीफोन नंबर 112 यानी कि 112 डायल 112 112 के तहत राज्य पुलिस की आपातकालीन सेवाओं का हिस्सा होगी। महिलाओं को अपने यात्रा की निगरानी के लिए पुलिस से संपर्क करने के लिए बस ये नंबर डायल करना होगा। आपको बता दूं कि ऐसा करने वाला बिहार तीसरा राज्य होगा। जहाँ इसके पहले तेलंगाना और हरियाणा में ये मॉनिटरिंग सिस्टम पहले से लागू है। जहाँ इस पहल की शुरुआत सबसे पहले बिहार के 6 जिलों में होगी, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा शामिल है। आपको बता दूं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 सितंबर को शुरू होगी और अंत में 15 सितंबर से सभी 38 जिलों में विस्तारित की जाएगी। दोस्तों, बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नीतीश सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा जैसी बड़ी नदियों पर नए बैराज बनाए जाएंगे। गंडक नदी पर पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में, कोसी नदी पर सुपौल जिला के डागमारा में, बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले के डेंग और महानंदा नदी पर मसान में बैराज बनाया जाएगा। जब बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की है। इस संबंध में बिहार सरकार की ओर से विस्तृत से प्रस्ताव बनाकर के केंद्र को भेजा जाएगा। इन नदियों में मानसून सीजन के दौरान तेज बहाव के साथ पानी आता है। जहाँ इन पर पहले से बैराज बने हुए हैं, फिर भी हजारों क्यूसेक पानी हर साल बह करके निकल जाता है। साथ ही साथ मानसून सीजन में नेपाल से आने वाली पानी की वजह से उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बन जाता है। नदियों के कटाव की वजह से कई लोग बेघर हो जाते हैं। नए बैराज बनने से बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकेगा। संचयित पानी को दूसरे क्षेत्र में भेज करके सिंचाई एवं पेयजल के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भाजपा के बीच दरार की अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि वे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अविभाज्य मानते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के सहयोगी के रूप में लड़ने के लिए तैयार है, अगर भाजपा चाहती है तो। यह रिपोर्ट्स के अनुसार चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाल ही में हुई मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास अब जनता का समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का बिहार और फिर केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन मजबूत है और वे झारखंड जैसे राज्यों में भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी के विचार सरकार के रुख को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे कि वह विधेयक को संयुक्त संशोधन समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का मुद्दा है। चिराग पासवान की पार्टी ने इस विधेयक का विरोध तो नहीं किया था, लेकिन इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। दोस्तों, 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आलोक राज को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया गया है। वो 31 दिसंबर 2025 यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव कराने के बाद तक डीजीपी रहेंगे। पिछली बार वरिष्ठता के बावजूद भी उनका नाम दरकिनार कर दिया गया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की चल रही थी। 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी कि आईपीएस आलोक राज के बिहार में रहते हुए केंद्र प्रतिनियुक्त से बुलाकर के आर एस भट्टी को बिहार का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया था। ये दिसंबर 2022 की घटना थी, जहां अगस्त 2024 में इस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है। आर एस भट्टी ने डीजीपी का कार्यकाल रहते हुए खुद ही बिहार से अनुमति मांग ली और मिल भी गई। जब केंद्र सरकार ने उन्हें सीआईएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया। इस बार फिर पुलिस मुख्यालय में वरीयता को दरकिनार करके आलोक राज का नाम गायब करते हुए तेजी से दूसरे नाम को आगे बढ़ाया गया था। इस नाम को आगे बढ़ाने में पुलिस के साथ मीडिया की भी खास जाति के लोगों का योगदान था। यह नतीजा अब सामने है, जब सरकार ने उन्हें डीजीपी का प्रभार बढ़ा दिया है। दोस्तों, डीजीपी आर एस भट्टी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बयान देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला था। जब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उन्होंने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। इस पर शुक्रवार को जेडीयू ने पलटवार किया। जब मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 100 चूहा खाकर के बिल्ली हज को चली। आईपीएस आईएएस का हाल उनके समय में क्या था, जहाँ 15 साल तक उन्होंने राज किया, जब किस स्थिति में बिहार था सब जानते हैं। जब माता पिता की कार्य प्रणाली याद नहीं है क्या, कौन आईएएस कौन आईपीएस दबाव में है, एक का भी नाम तेजस्वी यादव बता दें। अशोक चौधरी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत के साथ आरोप लगाइए। वहीं पर जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का जब निर्णय नीतीश कुमार ने किया
तो फिर नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था। नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था, ना कि तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना करवाई। बैठक में यह निर्णय हुआ था। वहीं पर तेजस्वी यादव के धरने को लेकर के जेडीयू मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका कोई मायने नहीं है, जातिगत जनगणना में तेजस्वी यादव का कोई रोल है ही नहीं। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है, इस सवाल पर अशोक चौधरी ने कहा है कि इसका जवाब उनकी पार्टी के लोग देंगे। आपको बता दूं कि डीजीपी आरएस भट्टी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि अच्छे से अच्छे अधिकारी यहां रहना नहीं चाहते हैं। बिहार में कुछ जो आईएएस हैं वे आईपीएस दबा करके रखना चाहते हैं। दोस्तों, खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों की खरीद पर नीतीश सरकार छूट दे रही है। अगर आप खेती किसानी करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि इसके बाद खरीदने के लिए कृषि विभाग से स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। दोस्तों, बिहार में अब तक राजनीति का ही बोलबाला रहा है। राजनीतिक पार्टियां और फिर नेता खेला करते आए हैं, लेकिन अब बिहार में असली खेला होने वाला है। हम राजनीति नहीं बल्कि स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। बिहार ने खेलों की दुनिया में बड़ा कदम उठाया है। बिहार को एक बड़े और फिर इंटरनेशनल खेल इवेंट की मेजबानी मिली है, जिसमें चीन और जापान जैसी बड़ी टीमें हिस्सा लेने वाली है। ये टूर्नामेंट कौन सा है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार हॉकी के एक बड़े इवेंट की मेजबानी करने वाला है। ये टूर्नामेंट आगामी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, जो कि 11 नवंबर से शुरू हो रही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को बिहार के राजगीर में हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है, जो 2024 महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू होगा। हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। 11 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और फिर थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेगी। दोस्तों, भाजपा पर पश्चिम बंगाल में सियासत चमकाने के लिए गुंडागर्दी करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगाते हुए कहा कि हम लोगों ने भी देखा है कि पूरे बंगाल में भाजपा कैसे गुंडागर्दी कर रही है। जब बाजारों में छीना झपटी कर रही है, बंगाल में जो शांति का वातावरण है उसको भाजपा के लोग भंग करना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लगातार लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। कहीं के लोग हो या फिर किसी राज्य के हो, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहाँ तक बात है लड़कियों के साथ गलत काम करने की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसी घटना होती है। बिहार में लगातार ऐसी भी घटना हो रही है, जहां उस पर लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। हर जगह इस तरह का माहौल है, लेकिन भाजपा के लोग पश्चिम बंगाल के नाम पर दहशत कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब बिना जहाज उड़ाए ही विद्यार्थी पायलट बनने की ट्रेनिंग ले सकेंगे। जी हाँ, बिहार के युवा। आपको बता दूं कि पायलट बनने के इच्छुक विद्यार्थियों को जल्द ही बिहार उड़ियन संस्थान में फ्लाइट सिम्युलेटर के जरिए उड़ान का प्रशिक्षण देना संभव हो जाएगा। सरकार ने प्रशिक्षुओं के लिए 3 फ्लाइट सिम्युलेटर खरीदने का निर्णय लिया है। सिम्युलेटर के जरिए नए विद्यार्थियों को जहाज के कॉकपिट वाला माहौल देकर के जहाज उड़ाना सिखाया जाएगा। जहाँ मंत्रिमंडल सचिवालय से मिल रही जानकारी के अनुसार जो फ्लाइट सिम्युलेटर खरीदने का निर्णय लिया है वे सेस्ना 17R, सेस्ना NXI और सेस्ना S किंग एयर C-19 मॉडल से होंगे। ये सिम्युलेटर उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक सुविधा युक्त होंगे। इसमें रात में देखने की सुविधा और फिर उच्च गुणवत्ता वाली साउंड फैसिलिटी भी होगी। ये पूरी तरीके से फ्लाइट में बैठने और फिर उड़ाने का अभ्यास देंगे। जब विभाग के अनुसार फ्लाइट सिम्युलेटर के जरिए पायलट प्रशिक्षु कॉकपिट में बैठ करके प्रशिक्षण की देखरेख में विमान उड़ाना सीख सकेंगे। पहले इन्हें मैनुअल चलाने की सुविधा प्रशिक्षुओं को दी जाएगी, इसके बाद इन्हें स्वचालित प्रणाली में बदला जाएगा। बीजेपी के विवादित बयान देने वाले नेता गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार खास समुदाय के मुसलमान है। यह केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह का ये कहना है। आपको बता दूं कि बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे हथौड़ा लेकर के रेलवे पटरी पर ज्वाइंटर निकाल रहा है। जब ऊपर बैठे स्लीपर सेल के लोग इन बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में हाल में जितने भी ट्रेन ड्रेल हुई है उसके पीछे खास समुदाय के मुसलमानों का हाथ है। ये स्लीपर सेल दहशतगर्दियों का है। जहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव को गिरिराज सिंह ने पॉलिटिकल स्लीपर सेल बताया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों का जुबान क्यों बंद है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब तो बातें खुलने लगी है कि ये रेल हादसा नहीं, ये सहयोग नहीं बल्कि ये प्रयोग है। जब भारत के रेल को और भारत को अस्त व्यस्त करने की साजिश हो रही है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे के माध्यम से सरकारी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही चिन्हित जमीन का डाटा विभाग के पास भेजा जाएगा। फिर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में सरकारी जमीन पर यदि किसी ग्रामीण का कब्जा है तो उसे पहले कागजात की मांग की जाएगी। यदि कब्जा करने वाले रैयत जमीन के वैध कागजात नहीं तो फिर खाता खेसरा के साथ उस जमीन की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। वहीं पर यदि कोई भी फर्जी कागज दिखा करके गुमराह करने की कोशिश करता है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि किसी भी गांव में जैसे ही सरकारी जमीन का पता चलेगा उसकी जांच सीईओ करेंगे। सर्वे में तैयार अधिकारियों का कहना है कि गांव में कौन कौन खाता खेसरा नंबर सरकारी जमीन का है उसकी पूरी रिपोर्ट अंचल कार्यालय और फिर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजने का निर्देश पहले ही दे दिया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस जमीन सर्वे के माध्यम से जमीन के कागजात को अपडेट करेंगी। इसके बाद जमीन का नया खतियान भी तैयार किया जाएगा, जो खतियान जीवित रैयत के नाम से होगा। खबर के अनुसार बिहार में फॉर्म 22 से आपके नाम पर जमीन पक्की की जाएगी, यानी कि 22 स्तरों पर जांच पूरी होने के बाद ही जमीन के असली मालिक की पहचान होगी और फिर रिकॉर्ड में असली मालिक के नाम को अपडेट किया जाएगा। इसमें गलती होने के कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको बता दूं कि सरकार ये मानती है कि जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिहार के 90% से ज्यादा विवाद में कमी आएगी। साथ ही साथ अवैध कब्जा की समस्या भी खत्म होगी और फिर जमीन से संबंधित पारिवारिक विवाद भी खत्म हो जाएगी। दरअसल बिहार में इस जमीन सर्वे के तहत कुल 22 फॉर्म भरे जाएंगे। हर फॉर्म में जमीन और फिर उसके मालिक से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियां मांगी जाएगी। जब फॉर्म संख्या 1 में जमीन की नापी की घोषणा की जाएगी, जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन का वितरण देना होगा और फॉर्म संख्या 3 में वंशावली की जानकारी देनी होगी। दोस्तों बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब 10 लाख से ज्यादा का निजी घर बनाने पर सरकार के द्वारा 1% सेस की वसूली की जाएगी। जी हाँ, खबर के अनुसार श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 10 लाख से अधिक के मकान पर सेस चार्ज लगेगा। ये चार्ज कुल राशि का 1% होगा। श्रम सेस वसूलने की शुरुआत बिहार के बड़े शहरों से की गई है, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहर शामिल है। आपको बता दूं कि बिहार में श्रम सेस वसूलने के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में भौगोलिक सूचना प्रणाली के जरिए मकान की पहचान की जा रही है। जल्द ही इसकी पहचान करके इन लोगों से 1% शेष की वसूली की जाएगी। दरअसल बिहार के बड़े शहरों में तेजी के साथ नया घर मकान बन रहा है। श्रम संसाधन विभाग अब 10 लाख से अधिक के मकान निर्माण पर श्रम शेष लेगी। ये शेष कुल राशि का 1% होगा। इसको लेकर के विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार ट्रैफिक पुलिस में बम्पर बहाली होने वाली है। इसके लिए विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबर के अनुसार बिहार में ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार ने कुल 10,332 नए पदों की स्वीकृति दी है। इनमें 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4,215 और फिर हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 1560 नए पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। आपको बता दूं कि इन भर्ती के बारे में एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पटना जिले में 1807 अतिरिक्त यातायात बलों की भर्ती को स्वीकृति मिली है। ये निर्णय बिहार पुलिस अनुसंधान और फिर विकास के 2015 के मापदंडों के अनुसार लिया गया है। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को औद्यानिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ किसानों से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि बागवानी यांत्रिकरण हेतु औद्यानिकी ट्रैक्टर योजना जिसकी इकाई लागत 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 25% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 35% यानी 1 लाख रुपए तक ट्रैक्टर अनुदान मिलेगा। आपको बता दें कि जिन जिलों में इसका लाभ मिलेगा वह है अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, रोहतास, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, जमुई, खगड़िया एवं कटिहार जिला शामिल है। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई नई नीति जल्द ही लागू होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री ने बताया है कि विभाग की ओर से एक उदार नीति बनाई गई है जिससे बिहार के लाखों शिक्षकों को फायदा होगा। उम्मीद है कि जल्द ही इस नई नीति को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके तहत शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक सरल और फिर पारदर्शी
भर्ती प्रक्रिया बनाई है। इसे लागू होने से शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और फिर उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया वासियों को लंबे समय से पूर्णिया में साइंस पार्क और तारामंडल का इंतजार था, जो अब शहर वासियों का ये सपना जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि इस बात को जानकर के लोगों में बहुत खुशी देखी जा रही है। दरअसल पूर्णिया जिले में साइंस पार्क और तारामंडल का जल्द ही निर्माण किया जाएगा, जिससे पूर्णिया और आसपास के यानी कि किशनगंज, नडिया, पूर्णिया, कटिहार के छात्र छात्राओं को विज्ञान की दुनिया को आसानी से समझने में बहुत कारगर साबित होगा। ये साइंस पार्क और तारामंडल का निर्माण कार्य जल्द हो, इसके लिए पूर्णिया जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने पहल करते हुए संबंधित विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है। जी पूर्णिया डीएम ने पूर्णिया जिला में साइंस पार्क और तारामंडल बनाने को लेकर के निर्माण कार्य की योजना को आगे बढ़ाते हुए विभाग को प्रस्ताव भेज करके स्थल निरीक्षण करके चिन्हित जगहों का जायजा लिया। स्थल निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें से पूर्णिया शहरी क्षेत्र, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से दूरी के साथ साथ बस मार्गों की उपलब्धता भी आसानी से शामिल रहे और साइंस पार्क और तारामंडल के पास मूलभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने यह भी बताया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और फिर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी यहाँ तारामंडल निर्माण के प्रस्ताव के साथ भेज दी गई है। वहीं पर निरीक्षण के दौरान कुंदन कुमार ने निर्देश दिया है कि बेहतर यातायात व्यवस्था और फिर अन्य सुविधाओं से युक्त भूमि को चिन्हित करके विभाग को भेजा गया। उन्होंने बताया है कि इस परियोजना के पूरा होने से पूर्णिया और आसपास के जिलों के छात्र छात्राओं को खगोल विज्ञान और साइंस की दुनिया समझने में बहुत मदद मिलेगी और हरदम कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे पढ़ने वाले बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी। वहीं पर ये परियोजना पूर्णिया के शैक्षणिक और फिर वैज्ञानिक विभाग में विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जो कि इस क्षेत्र के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोशन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप केडीबी लाइव के माध्यम से कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे जैसे कि वीडियो की शुरुआत में कार ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का प्रचार किया गया, सेम उस तरह से आप भी अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और जानकारी लीजिए। साथ ही जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। केडीबी लाइव ऐप में किशनगंज, नडिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार की खबरें दी जाती है। बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है वीडियो के द्वारा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।